तो फाइनली दोस्तों UFC 317 इवेंट हो चुका है, जिसमें फाइट हुई चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टोपुरिया की, जो कि लाइटवेट टाइटल फाइट थी। और दूसरी फाइट हुई फ्लाईवेट टाइटल के लिए काई कारा फ्रांस वर्सेस अलेक्जेंड्रे पेंटोजा के बीच में। तो दोनों फाइट्स के रिजल्ट आ चुके हैं और न्यू लाइटवेट चैंपियन बन गए हैं इलिया टोपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट करके। अब न्यू लाइटवेट चैंपियन है इलिया टोपुरिया। फ्लाईवेट डिवीजन में अलेक्जेंड्रे पेंटोजा ने काई कारा फ्रांस को सबमिट कर दिया था थर्ड राउंड में, और इस तरीके फ्लाईवेट डिवीज़न में चैंपियन है अलेक्जेंड्रे पेंटोजा। तो इस वीडियो में हम फाइट्स कैसी रहीं और रिजल्ट्स कैसे रहे, इस सब बातों को लेकर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि कोई भी UFC अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। कि फ़ाइट हुई है काई कारा फ्रांस वर्सेस अलेक्जेंड्रे पेंटोजा के बीच में। तो फाइट कुछ यूँ रही कि पहले राउंड में अलेक्जेंडर पेंटोजा और काई कारा फ्रांस ने फ़ाइट शुरू की साउथपा स्टाइल से, और पहले राउंड में ही अलेक्जेंड्रे पेंटोजा ने उन पर बढ़त बना ली और दूसरा राउंड भी सेम ही रहा। लेकिन तीसरे राउंड में दोनों फाइटर्स स्ट्राइकिंग करते हुए आमने सामने थे और अलेक्जेंड्रे पेंटोजा काफ़ी ज़्यादा लूज़ दिख रहे थे, लेकिन ये शायद उनकी टेक्निक थी उनको डिल्यूजन में लाने की। और काई कारा फ्रांस जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर फाइट कर रहे थे, लेकिन अलेक्जेंड्रे पेंटोजा को टेक डाउन करना इतना ईजी नहीं था। लेकिन काई कारा फ्रांस जब अपनी ही टेक्निक में फंस गए और ग्रैपलिंग गेम काफ़ी अच्छी थी, और उसी वजह से अलेक्जेंड्रे पेंटोजा ने काई कारा फ्रांस को सबमिट कर दिया और तीसरे राउंड में ही फाइट को जीत लिया। अलेक्जेंडर पेंटोजा अभी भी चैंपियन है फ्लाईवेट डिवीज़न में, और काई कारा फ्रांस को उन्होंने सबमिशन से हरा दिया है। अब बात करते हैं जो मेन इवेंट फाइट थी इलिया टोपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से इलिया टोपुरिया इस चीज़ को प्रेडिक्ट करते हुए आ रहे थे कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को पहले नॉकआउट कर देंगे पहले ही राउंड में, और ये इतनी ज़्यादा पॉसिबल वे में उन्होंने बोल दिया था कि काफ़ी लोग तो ये समझने लगे थे कि इलिया टोपुरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि इलिया टोपुरिया इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं और ये उनके लिए कहीं ज़्यादा डेंजरस ना बन जाए कि चार्ल्स ओलिवेरा को इतना इजीली ले रहे थे इलिया टोपुरिया, जो कि उन्होंने अपने पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ को बोला था कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर देंगे। और जब फाइट शुरू हुई तो काफ़ी अच्छी स्ट्राइकिंग के साथ शुरू की चार्ल्स ओलिवेरा ने और इलिया टोपुरिया ने, दोनों ने ही। लेकिन पहले ही राउंड में इलिया टोपुरिया ने जब उन पर 3 बैक टू बैक हुक्स लैंड किए, उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा ने भी हुक बैक किया, बट उसके बाद जो उनका सेकंड हुक था राइट हुक, जो डायरेक्टली फेस पर लैंड गया, और उसके बाद थर्ड हुक फिर से एक और जो उन्होंने उनके फेस पर लैंड किया। 3 हुक के बाद चार्ल्स ओलिवेरा डाउन हो गए और नॉकआउट कर दिया। इलिया टोपुरिया ने उन्हें पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया और न्यू लाइटवेट चैम्पियन बन गए। लेकिन इसके बाद इलिया टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा एक दूसरे के बीच में रेस्पेक्ट दिखाते हुए नजर आए। इलिया टोपुरिया डबल टाइटल चैंपियन बन चुके हैं, और इलिया टोपुरिया ऐसा करने वाले 10वें फाइटर हैं जो 2 डिवीज़न के चैंपियन हैं। इलिया टोपुरिया से पहले फेदरवेट डिवीज़न में चैंपियन रहे और वहाँ भी अनडिफीटेड रहे। उसके बाद इलिया टोपुरिया लाइटवेट डिवीज़न में आए और यहाँ भी अनडिफीटेड ही हैं। इलिया टोपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा को फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट करके ये तो वार्निंग सभी फाइटर्स को दे दी है कि वो लाइटवेट डिवीज़न में डोमिनेट करने आए हैं, और उन्होंने जैसा बोला था कि वो एज अ चैम्पियन मूव अप किया उन्होंने लाइटवेट में और चैम्पियन ही बनेंगे, और वैसा ही उन्होंने प्रूव कर दिया। और अब उनके पास कोई भी ये चीज़ प्रूव करने के लिए नहीं बची है कि वो लाइटवेट डिवीज़न में सबसे डेंजरस होने वाले हैं। तो अब उन्होंने इस फाइट के बाद उनका हीटअप हुआ है पैडी द बैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट। तो पैडी पिम्बलेट भी अरीना में मौजूद थे और इलिया टोपुरिया भी इस चीज़ के लिए रेडी हैं। तो इलिया टोपुरिया का अगली फ़ाइट हमें पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इलिया टोपुरिया ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर पैडी पिम्बलेट रेडी हैं तो वो भी रेडी हैं और ये फ़ाइट बन सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों फ़ाइट्स रहीं और ये फ़ाइट्स के रिज़ल्ट रहे। बाकी जैसा कि इलिया टोपुरिया ने अभी वार्निंग दी है सभी फाइटर्स को, तो ये सभी फाइटर्स के लिए एक ज़्यादा ही सोचने वाली बात बन गई है कि इलिया टोपुरिया जो कि हाइट में छोटे भी थे, लेकिन उनके पास जो नॉकआउट पावर है वो एक सबसे ज़्यादा इनविंसिबल पावर है, और इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि इलिया टोपुरिया के पास नॉकआउट पावर कितनी ज़्यादा है। क्योंकि इलिया टोपुरिया ने वेट अप किया और लाइटवेट डिवीज़न में मूव अप किया, तो उनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और उनके हुक्स जब लैंड होते हैं ना तो कोई भी फाइटर फ्लैट हो जाता है। उन्होंने इससे पहले मैक्स हॉलोवे, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, 2 फेदरवेट डिवीज़न के मोस्ट डोमिनेट चैंपियंस को भी उन्होंने डोमिनेट किया है और दोनों को नॉकआउट किया है। तो इसी तरीके से इलिया टोपुरिया ने लाइटवेट डिवीज़न में चार्ल्स ओलिवेरा को भी नॉकआउट कर दिया है, और अब वो डबल टाइटल चैंपियन बन गए हैं। और ऐसा ही होता जा रहा है इलिया टोपुरिया के साथ, और इलिया टोपुरिया अब अगली फ़ाइट हमें पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट देखने को मिल सकती है।
तो बाकी दोस्तों आपको फ़ाइट्स कैसी लगी और इलिया टोपुरिया न्यू चैम्पियन बन गए हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि फ़ाइट्स आपको कैसी लगी।